हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। मैं अपने सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में स्वागत करता हूं और ख़ास करके उन विद्यार्थियों का जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत योगा सब्जेक्ट को एडाप्ट किया है। खास करके उन विद्यार्थियों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली सूचना मैं आपको ये दे दूँ कि हमारे तमाम विद्यार्थियों ने हमें ये सलाह दी और अन्य तमाम हमारे मित्रों ने सलाह दी कि इस चैनल का नाम, जो आपने यूट्यूब चैनल का नाम पढ़े चलो रखा हुआ है, इसका नाम आप थोड़ा चेंज कर दें। ये नेम सर्चेबल नहीं है। नेम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश देने वाला नाम है, लेकिन ये यूट्यूब पर सर्चेबल नहीं है। इसका कोई सर्चेबल नाम रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इस पर बहुत दिनों सोच रहा था, लेकिन आज ये मौका आया जब मेरे बहुत प्रियतम और अन्यतम विद्यार्थियों में से 2-4 विद्यार्थी हमारे पास रहे और उन्होंने कहा कि सर आज इसका नाम आप चेंज कर दीजिए। तो उन लोगों के सुझाव पर और आप अन्य तमाम विद्यार्थियों के सुझाव पर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब इसका नाम हो गया है स्टडी इंडिया। पढ़े चलो, भाव वही है, संवेदना वही है, कहना मैं वही चाहता हूँ, बस शब्द बदल गए हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो अब आज से आप सर्च करेंगे स्टडी इंडिया और हम वहाँ पर आपको मिलेंगे, हमारी कक्षाएं वहाँ पर मिलेंगी, हमारे द्वारा दिए गई सारी सूचनाएं आपको वहाँ पर प्राप्त होंगी। स्टडी इंडिया। दूसरी बात यह है कि मैंने इसी नाम से अपना चैनल बना दिया है टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम चैनल का नाम भी था पहले पढ़े चलो। तो जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी इंडिया किया तो उस टेलीग्राम चैनल का भी नाम मैंने स्टडी इंडिया कर दिया है। अब उसकी लिंक आपको हर एक वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, या कमेंट बॉक्स में आपको मैं कमेंट करके उसमें पेस्ट कर दूंगा उसकी लिंक को। वहाँ से जाकर के आप मुझसे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने आज मुख्य टॉपिक की। आप जानते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर एग्जाम स्पेशल के नाम से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ योगा को लेकर के, उस पर मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ। आज मैं 6वां पार्ट बना रहा हूँ और 6वें पार्ट का जो शीर्षक है आप लोगों में देख रहे होंगे, वो है आधुनिक जीवन शैली का स्वास्थ्य पर प्रभाव। यानी जो हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, ये हमारे हेल्थ को किस तरह से अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। हम इसके दोनों पक्षों पर बात करेंगे। अच्छा तो कम ही कर रही है, बुरा ज़्यादा कर रही है, लेकिन जो भी होगा हम इस पर आज बात करेंगे। यानी जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है या आधुनिक जीवन शैली है, ये हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। देखिए, आप जानते हैं कि जो मनुष्य है वो प्राचीन काल से ही, अपने जन्म के समय से ही, जब से ये धराधाम बनी, जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य ने विचरण करना प्रारंभ किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की ही गोद में था। पेड़ों से घिरा रहता था, झरनों से, नदियों से, उन तमाम प्राकृतिक चीज़ों से वो घिरा रहता था जिनसे उसे जीवन प्राप्त होता था। लेकिन हमने क्या किया? हमने आधुनिक जीवन शैली को अपना करके धीरे धीरे अपने आप को प्रकृति से काटना शुरू किया, और इतना काट लिया है कि अब चारों तरफ ईंटों और पत्थरों के घर दिखते हैं। कहीं पेड़ दिखता है तो आप खुद सोचिए कि हमें कितना सुकून मिलता है। हमारी इच्छा हमेशा ही रहती है कि हम पेड़ों के बीच में रहें, हम प्रकृति के बीच में रहें। हमारा घर ऐसा हो जहाँ पर प्रकृति का स्पर्श, संस्पर्श और हमें वो दिखाई पड़े, लेकिन ये धीरे धीरे संभव नहीं हो पा रहा है। ये है, हम प्रकृति हमसे दूर होती चली जा रही है। हमारे तमाम ऋषियों मुनियों ने, हमारे तमाम कवियों ने, हमारे तमाम साहित्यकारों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ग्लोबल जो रिसर्च कर रहे हैं, ग्लोबली वार्मिंग को लेकर के और तमाम नेचर की चीज़ों को लेकर के, वे हमेशा हमें हिदायत देते रहते हैं कि आप अपनी मिट्टी से दूर हो रहे हैं, अपनी मिट्टी के आप पास रहिए। सदगुरु नाम करके एक बड़े संत हैं, आप जानते होंगे उनको, यूट्यूब चैनल पर वो बहुत उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने विद्यार्थियों से, अगर समय कभी मिले तो आप उनको देखें। उन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा है, वो पूरी बड़ी योजना पर कार्य कर रहे हैं, और उसका नाम है अपनी मिट्टी से जुड़ो। यानी अपने प्रकृति के आसपास रहो। तुम जितना प्रकृति के आसपास रहोगे उतना ही तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। पीछे हमने क्या देखा अभी 2 सालों में, कोरोना के टाइम में जब से ये कोविड का दौर आया, तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये कहना शुरू किया
कि जो व्यक्ति प्रकृति के करीब है उसे सबसे कम इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो आपने क्या देखा कि लोगों ने बड़े पैमाने पर गाँवों की ओर पलायन किया और डेथ रेट जो है वो गाँव में काफ़ी कम रही, डेथ रेट शहरों में बहुत ज़्यादा रही। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक है। मैं रायबरेली में हूँ, फिरोज गांधी कॉलेज में पढ़ाता हूँ और हमारे हज़ारों की संख्या में छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। प्रायः वो रायबरेली के आसपास है, रायबरेली जनपद के होंगे। रायबरेली जनपद के एक अत्यंत मशहूर कवि और शायर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी फेम है, आप जानते हैं, आदरणीय मुनव्वर राना साहब। उनका एक शेर है, हमारे 3 सबसे पसंदीदा शायर हैं उर्दू शायरी के, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जो हमारे बीच नहीं है आज, और मुनव्वर राना जी। ये 3 शायर ऐसे हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं। तो मुनव्वर राना साहब का एक शेर अचानक मुझे याद आ रहा है। काफ़ी पहले उन्होंने लिखा था कि मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, इस मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा। मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, इस मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यही है कि अपने जन्म से लेकर के अपने मृत्यु तक हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, हम उस चीज़ से जुड़े रहें जिससे हमारा ओरिजिन हुआ है। और बाबा तुलसीदास जैसे एक बड़े आदमी ने लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है इसमें जो पहला तत्व है वो है क्षिति, फिर है जल, फिर पावक, फिर गगन और फिर वायु। अर्थात हमें प्रकृति के जितना करीब हम रहेंगे हमारी सेहत और हमारे स्वास्थ्य के लिए ये उतना ही बेहतर रहेगा। तो आज का जो पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो हम आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं, हमारी जो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, इसने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम याद करें परंपरागत जीवन शैली कैसी रही है, प्राचीन काल में हमारी जीवन शैली कैसी रही है, तो आपने पढ़ा होगा और हमारे बाबा के उम्र के जो लोग हैं वो आज भी याद करते हैं इन चीज़ों को। क्या था? हम प्रकृति में पले, बढ़े और पढ़े, सब कुछ हमने प्रकृति में किया। आपने टेलीविज़न में देखा होगा तमाम धारावाहिकों में, खास करके महाभारत, रामायण और श्री कृष्ण ऐसे धारावाहिकों में, कि प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे और वो गुरुकुल किसी राजमहल के आसपास नहीं हुआ करते थे, किसी राजमहल में नहीं हुआ करते थे, वे सारे आश्रमों में हुआ करते थे। हमारी पूरी शिक्षा पद्धति उन आश्रमों में, उन जंगलों में और प्रकृति की गोद में हुआ करती थी। और आपको एक बहुत प्रसिद्ध कथा है श्री रामचरितमानस की, कि जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों भाइयों को पढ़ना हुआ तो उस समय के सबसे बड़े सम्राट, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था और कहा जाता है कि अफगानिस्तान तक उनका राज्य था दशरथ जी का, उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर को अपने घर में नहीं बुलाया, अपने उन बच्चों को कहाँ भेजा? गुरुकुल में भेजा, आश्रमों में भेजा, ताकि राजमहल में रहने वाले वे बच्चे प्रकृति को अच्छी तरह से देखें, समझें, सुनें और ये देखें कि वह प्रकृति उनके जीवन के लिए कितनी लाभदायक है। परंपरागत जीवन शैली पूरी तरह से हमारी प्रकृति पर निर्भर थी। भोजन, अध्ययन, जलपान, कुछ भी हम अपने पूरे जीवन का हिस्सा प्रकृति में ही बिताते थे और हमारा पूरा जीवन स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था। हमारे विचार आध्यात्मिक थे, हमारा परिवार आध्यात्मिक था, पूरी सोसाइटी आध्यात्मिक थी। लेकिन यह आध्यात्मिकता धीरे धीरे हमसे दूर होती चली गई है आज। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने प्रकृति से छेड़छाड़ करके एक बहुत ही अप्रत्याशित कार्य किया है इस मानवता ने, और उसका खामियाजा इस पूरी दुनिया को भोगने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। अब हम समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझ लें कि आधुनिक जीवन शैली ने क्या हमें कुछ अच्छा भी दिया है, और अगर अच्छा कुछ दिया है तो वो क्या दिया है, और उसके बाद समझेंगे कि इस जीवन शैली ने हमारे साथ गड़बड़ क्या किया है। तो देखिए, ऐसा है, आधुनिक जीवन शैली ने हमारी स्पीड को बहुत बढ़ा दिया है। पहले जिस दूरी को हम कई दिनों में तय किया करते थे, आज उसे हम कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं। तो आधुनिक जीवन शैली ने इस लिहाज से एक अच्छा काम किया है। हमारी जो स्पीड है, हमारी जो चाल की जो क्षमता है, उसे उसने बढ़ा दिया है। दूसरा क्या किया कि तमाम मशीनें आ गई हैं, उन मशीनों की वजह से बड़े बड़े काम बहुत आसान हो गए हैं, नई ऊंचाइयों को हम छू रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बहुत ऊपर
चले गए हैं, बहुत ऊंचाई कर ली है हमने, बहुत तरक्की प्राप्त कर ली है। आर्थिक रूप से पुराना इतिहास बताता है कि लोगों को खाने भर का अन्न नहीं मिलता था, लेकिन आज हम सक्षम हैं पूरी तरह से अपने खान पान को लेकर के। पिछले हम करीब 2 वर्षों से देख रहे हैं भारत सरकार की उन गतिविधियों को कि वो फ्री का राशन और फ्री का अनाज दे रही है। अभी भी फिर उसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो आर्थिक रूप से खान पान को लेकर के, अनाज की समस्या को लेकर के हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। तो इस तरह की कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आधुनिक जीवन शैली ने, या जो वर्तमान समय है उसने हमको अच्छा दिया है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इस जीवन शैली ने हमको कुछ गड़बड़ किया है। हमारे लिए तमाम नुकसानदायक चीज़ों की भी उसने सृष्टि की है। फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उसकी सृष्टि 1, 2, 3, 4 होगी, लेकिन नुकसान करने वाली सृष्टि की है उसकी संख्या आप उंगलियों पर गिन नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक, तो सबसे ज़रा हम पहले समझ लेते हैं कि उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ है आज की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में वो क्या है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है आज है वो संचार क्रांति। इस संचार क्रांति ने हमारे स्वास्थ्य पर बेहद बुरा प्रभाव डाला है। वो किस प्रकार से डाला है ये आप समझ लीजिए। कैसे? आज आप देखते हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर, ये दोनों चीज़ें एक व्यक्ति के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं कि इसके बिना लगता है कि जीवन संभव ही नहीं है। कई बार आप तमाम छोटी छोटी वीडियोज़ और वीडियो क्लिप्स वायरल होती रहती है, आपने देखा होगा कि अपना मोबाइल देखते देखते कई लोग गटर में गिर जाते हैं, अपना मोबाइल देखते देखते बच्चा चुरा ले जाता है। ऐसी तमाम वीडियोज़ आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम एडिक्ट होते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया से और मोबाइल से, और इसकी टेक्नोलॉजी से हम एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है? इससे हमारी आँख खराब हो रही है, हमारी आँखों की रोशनी चली जा रही है। हमारे तमाम इंजीनियर्स हैं जो बेचारे 12-12, 15-15 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर और लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर बैठ करके वो काम कर रहे हैं। और इधर जब से कोविड शुरू हुआ, तो जब से ऑनलाइन ये काम शुरू हुआ, तब से इसका दुष्प्रभाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। हमारे न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने कान में 10 से 12 घंटे डिवाइस को लगाए रखने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको कॉल करनी है, अपने ग्राहक को समझाना है, बताना है, उनको अपनी सेवाएं देनी है। तो ये सब, इन सब का जो इम्पैक्ट है वो हमारे जीवन पर बहुत तगड़े से हो रहा है, बहुत गहराई तक वो असर कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य को वो बहुत गहराई तक डैमेज कर रहा है, हमारे कान को डैमेज कर रहा है, हमारी आँखों को डैमेज कर रहा है। और इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं वो कई रिसर्च जैसे सामने हमारे आई हैं कि उनसे कैंसर होने का भी खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ है। हृदय से संबंधित तमाम प्रकार के रोगों का बढ़ना इससे संभावित है। तो संचार क्रांति ने जहां हमको एक तरफ कुछ फ़ायदे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें तमाम प्रकार की बीमारियां भी दी हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इस प्रकार के दुष्प्रभावों से हम किसी तरह से बच सकें। दूसरी बात हम देखते क्या है कि आज की डेट में फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना और जंक फूड, ये तो भाई इतना शोर शराबा है इसका कि आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े पिज्ज़ा के मॉल खुल गए हैं। अब खाने पीने की इतनी आधुनिक जीवन शैली में इतनी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं कि आपको कुछ बनाना नहीं है, सब कुछ रेडीमेड आपके दरवाजे पर उपलब्ध है। बस आप ज़ोमैटो को कॉल करिए और वो आपके लिए बना बनाया हर चीज़ व्यवस्था कर देगा। हमको ये बड़ा आसान लगता है कि हमने उंगलियों पर सब कुछ रखा हुआ है अपने खान पान को, लेकिन आप भी इस चीज़ से परिचित हैं कि ये कितनी आपके लिए नुकसानदायक है। स्वास्थ्य पर इसका कितना गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जो माइनस में है। ये गंभीरता पॉजिटिव नहीं है, ये जो गंभीरता है ये हम माइनस की बात कर रहे हैं। ये हमको लगातार ऋणात्मकता की ओर ले जा रही है। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं कि शराब, गुटखा, पान, तंबाकू, ये बियर को तो आप देखिए, दिल्ली में तो मैंने कई ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, जिनका मैं नाम क्या लूँ अब इस चैनल पर, तमाम कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो यूपीएससी और बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पर जब क्लासेस छूटती हैं तो बियर और सिगरेट और पान गुटखा की दुकानों पर पूरी लाइन लगती है, और
जिस प्रकार से आदमी चाय का एंजॉय करता था कभी, आज वो बियर और शराब और इन चीज़ों का सेवन करने लगा है। तो फास्ट फूड, जंक फूड, नशा, शराब, गुटखा, पान, तंबाकू, ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को दिनों दिन प्रभावित कर रही हैं और यह प्रभाव हमें आम आदमी के अंदर दिखने लगा है। इतना खा पी लेता है बाहर आदमी कि घर में जब जाता है तो उसे किसी चीज़ में टेस्ट नज़र नहीं आता है। अगर उसे कह दिया जाए कि आप सादा भोजन कर लीजिए तो उसे लगेगा कि ये तो बड़ा भारी काम है, सादा भोजन भी कोई करता है। लेकिन अगर आप सादा भोजन करते रहें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रकृति के करीब रहें। सादे भोजन से तात्पर्य हमारा क्या है? प्रकृति के करीब रहें। जो नेचुरल है वो आप खाएं, अननेचुरल चीज़ें आप खाने से बचें। फास्ट फूड खाने से बचें, जंक फूड खाने से बचें। अगर आपको भूख लगती है तो प्रयास करें आप फल खा लें। हमें नहीं लगता है कुछ आपका पैसा ज़्यादा खर्च होने वाला है। फास्ट फूड और जंक फूड से पैसे बराबर भी खर्च होंगे और कम भी, अधिक तो नहीं खर्च हो सकते हैं। अगर आप 100-150 रुपये खर्च कर सकते हैं जंक फूड पर, पिज्ज़ा पर और इन चीज़ों पर, तो आप उस पर फल पर भी अपने पैसे खर्च कर सकते हैं जो पूरी तरह से प्राकृतिक है। ठीक, तो जंक फूड खाने से हमारे स्वास्थ्य प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है? कैंसर, बाल झड़ना, जल्दी जल्दी बीमार होना, इम्यूनिटी का ख़राब होना। ठीक, हाँ, एक जो बहुत आम समस्या देखी जाती है मुंह का कैंसर और गले का कैंसर। जबड़े जाम हो जाते हैं हमारे। तो मैं बहुत पर्सनली अपने 2-3 मित्रों को जानता हूँ जिनको गले का कैंसर हुआ और उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित है, बाकी लोग इस दुनिया से चले गए। कुछ एक आध मित्र जो जीवित हैं हमारे, वो चम्मच से खाना खा नहीं सकते हैं, अपने हाथ से धीरे धीरे, क्योंकि चम्मच उनके मुंह में जा ही नहीं सकता है, उनका मुंह उतना फैलता ही नहीं है। क्या कारण है? यही सब कारण है, ये सब दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो फास्ट फूड और जंक फूड से हमें बचना है। मादक पदार्थों के सेवन से हमें बचना है। नशीली चीज़ों से हमें बचना है। और एक बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, बाहर का भोजन। बाहर के भोजन से हमारा तात्पर्य केवल होटलों का भोजन नहीं है। बाहर के भोजन से हमारा तात्पर्य है कि कहीं तमाम सेरेमनीज़ होती रहती हैं, तमाम समारोह होते रहते हैं, उनमें शादी विवाह है, आपका बर्थडे पार्टी है, कहीं मुंडन का कार्यक्रम है, कहीं तिलक है। इस प्रकार की तमाम ऐसी छोटी मोटी पार्टियां हुआ करती हैं जहां पर हम खाने पीने का एंजॉय करते हैं। तो खाने पीने को आप एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का जो सच है वो ठीक नहीं है। तमाम प्रकार की वीडियो वायरल होती रहती है कि किस तरह से वो रोटियां सेकी जा रही हैं, किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, किस तरह से बर्तनों की सफाई की जा रही है। आप खुद सोचिए, एक घर में 10-12 लोग रहते हैं तब तो ठीक से सफाई हो नहीं पाती है, और जहाँ पर पर डे हज़ारों लोगों का भोजन बनता होगा वहाँ पर सफाई की हालचाल क्या होगी। तो बाहर के भोजन से हमारा तात्पर्य सिर्फ यही नहीं है कि आप जो ऑनलाइन मंगा कर खा रहे हैं वो। बाहर के भोजन से मतलब है कि वहाँ पर ना तो अच्छा तेल यूज किया जा रहा होगा, ना तो अच्छा सामान यूज किया जा रहा होगा, वे सब केमिकल से युक्त चीज़ें होंगी, उनमें सब में कहीं रंग मिला होगा, कहीं सुगंध मिली होगी, कहीं कोई गंध मिली होगी जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जो कलर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो उनमें मिले होंगे। तो ये सब चीज़ हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इनका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक दूसरी बात खान पान को लेकर के हम मांसाहार की भी करते हैं। अगर आप ज़रा सा भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आप सबसे पहले ये पूछता है कि कहीं आप मीट का सेवन तो ज़्यादा नहीं करते हैं। अगर आप मीट का सेवन कर रहे हैं तो जब तक आप बीमार हैं कृपया इनसे दूर रहें। क्यों? क्योंकि मीट को पचाने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मीट को बनाने के लिए ज़्यादा तेल मसालों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम मीट खाते हैं या मांसाहार लेते हैं तो मांसाहार लेने में एक तो मांस और दूसरे उसको बनाने के लिए जो तेल, घी, मसाले ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके, जितना संभव हो सके, वह वर्तमान जीवन शैली में हमें प्रकृति के करीब रहना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ें खानी चाहिए। मांसाहार खा सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने मना किया कि इससे आपको दिक्कत हो रही है तो फिर आपको उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। और क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं अपने नेचर के साथ एक बहुत बुरी तरह से आदमी छेड़छाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है? आप देखते होंगे कि रोड बन रहा है तो हजारों की संख्या में पेड़ काट दिए जा रहे हैं। मुझे याद है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था,
1999 से लेकर के 2004 तक मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास रूम नंबर 5 में रहा 4 साल तक। तो इन 4 सालों में मैं कई बार बाइक से रायबरेली से अपने घर से और लखनऊ तक गया। तो पहले जो सड़कें थी, आप विश्वास करिए कि उन पर इतनी छाया होती थी, इतने पेड़ होते थे, लेकिन अभी आप देख लीजिए, अभी आप रायबरेली से और लखनऊ चले जाइए, आपको कहीं भी छाया नहीं मिलेगी। कोई रेयरेस्ट प्लेस ऐसा होगा जहाँ पर आपको छाया मिले और धूप में अपनी गाड़ी खड़ी करके आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। तो ये पेड़ों का अंधाधुंध कटान है। तमाम रिसर्चेज ऐसी बताती हैं कि कई फुटबॉलों के बराबर के जंगल प्रतिदिन साफ हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा घातक है। और प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं हम पानी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चारों तरफ हो रही है, सतत विकास की बात चारों तरफ हो रही है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें कि आगे की पीढ़ी भी उपयोग करने के लायक, उसके लिए भी कुछ बचा रहे। अब ड्रिंकिंग वाटर है, उससे अपनी हम गाड़ी धुलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर से अपना हम तालाब भर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर की कितनी बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है उससे हमें बचना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण किस लेवल पर चला जाता है। दिल्ली में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ता है। प्रदूषण का जो लेवल है वो दिल्ली में कितना बढ़ जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, महीनों धुंध छाई रहती है, पटाखे जलाना। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम तरह के प्रदूषण हो रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर बैड इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचता चला जा रहा है इस प्राकृतिक छेड़छाड़ की वजह से। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की छेड़छाड़ हम प्रकृति से ना करें जो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हो, जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती हो। ऐसी छेड़छाड़ तो कृपया हम ना करें और दूसरों को भी रोकें कि आप भी ना करें। और इस क्लास की एक अंतिम बात ये कि हमने क्या किया, हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा अपना लिया धीरे धीरे कि हम पूरी तरह से उसी में डूब रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं और उसी में इतरा रहे हैं। हम डूब रहे हैं लेकिन इतरा रहे हैं, जबकि डूबने पर हमें विचार करना चाहिए कि हम डूब रहे हैं। वो डूबना किस काम का जिसमें आपके प्राण चले जाएं, जिसमें आपकी जान चली जाए। तो पाश्चात्य संस्कृति में हम इतने डूबे चले जा रहे हैं कि वो हमारी जान लेने पर उतारू हो गई है। वो संस्कृति खान पान को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, मानवीय मूल्यों को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के, अपने देश प्रेम को लेकर के हम कितने जागरूक हैं, हम कितने सजग हैं, ये जरा एक बार हमें विचार करना चाहिए। हम देखते हैं कि आज के हम लोगों की जो पीढ़ी है, जो आज 40-45 साल के हैं, आज भी अपने पिताजी के सामने मैं बैठता नहीं हूँ। बैठने का तात्पर्य क्या है? सम्मान, आदर, स्नेह, प्रेम, वो वात्सल्य भाव पिता के प्रति, माता के प्रति। आज की पीढ़ी क्या ऐसी है? क्या आप ऐसे हैं? अगर आप ऐसे हैं तो आप प्रकृति के करीब हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों के आज्ञा पालन करना, बड़े बुजुर्गों के पास में रहना, उनकी संगत करना, ये सब धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। हम कहाँ चले जा रहे हैं? हम नाइट क्लब में जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वहाँ दारू पीते हैं जम करके, और फिर रास्ते में एक्सीडेंट और गाली गलौज करते हुए अपने घर पहुँचते हैं। सुबह उठते कितने बजे हैं? 12 बजे। दोपहर को 12 बजे हमारी नींद खुलती है, फिर हम ब्रश करते हैं और फिर पंडित जी चाय पीते हैं। ऐसी जीवन शैली हमें सिर्फ और सिर्फ मौत की ओर ले जाएगी। हमें किसी तरह से वो जीवन नहीं दे सकती है। तो मैं निवेदन करता हूँ अपने सभी विद्यार्थियों से, अपने सभी श्रोताओं, अपने सभी दर्शकों से कि ये जो बैड इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पर, इसे हमें मैनेज करना होगा, क्योंकि जो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो हमारे हेल्थ मैनेजमेंट को बुरी तरह से डैमेज कर रही है। और अगर इस डैमेज को मैंने जल्दी ही रिपेयर नहीं कर लिया तो ये डैमेज हमारी जान ले लेगा, ये हमारे लिए जानलेवा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और हमने जो आज बताया हम प्रयास करेंगे कि हम भी उन चीज़ों को फॉलो करें, उनका अनुकरण करें, और आप भी उनका अनुकरण करें। प्रकृति के करीब रहें, अपनी मिट्टी के करीब रहें। फिर से वही शेर कि मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को किसी ताजमहल में नहीं रखा। तो आप ताजमहल में रहने के बजाय किसी पेड़ की छांव के पास रहें, एक पेड़ लगाएं,
पर्यावरण को बचाएं, उसे पानी दें। आपके घर के सामने अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा अपने सभी विद्यार्थियों से कि वो आपका पेड़ नहीं, वो सरकारी पेड़ होगा, लेकिन आपके घर के सामने लगा हुआ है। आपका परम कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है कि दिन भर में कम से कम 1 बाल्टी पानी, 4 जग पानी, 2 लोटा पानी उसमें डाल लीजिए। वो बहुत प्यासा है, वो पेड़ बहुत प्यासा है। प्रकृति आपको बहुत दुआएं देगी, एक बार करके तो देखिए, वो संवेदनाएं आपको आएंगी। क्यों? क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड ऊपर वाला अपने सिस्टम में सब कुछ कैद कर रहा है। कभी भी इस मुगालते में मत रहिएगा कि कोई देख नहीं रहा है। एक कैमरा है जो सब कुछ देखता है। तो बस इन्हीं कुछ अच्छी विचारों के साथ, इन्हीं कुछ अच्छी अच्छी बातों के साथ मैं अपने सभी विद्यार्थियों का आभार प्रकट करता हूँ कि वे हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी कक्षाओं को सुनते, पढ़ते, लिखते हैं, हमारी बातों का अनुकरण करते हैं। हम अपनी किसी अगली वीडियो में अपने विद्यार्थियों से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।